नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। जैसा कि हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी अभी 2 दिन पहले डिफेंस कॉलोनी में एक लड़ाई झगड़े की। उस न्यूज़ में भी हमने लगातार ये बोला था कि अभी हम एक पक्ष को दिखा रहे हैं और अगर जो दूसरा पक्ष हमारे चैनल के ऊपर आके अपना पक्ष रखना चाहता है, तो उनका भी स्वागत है। तो उन लोगों ने हमसे संपर्क किया है। हम उनके पास आए हैं ताकि उनका पक्ष भी हम आप तक पहुँचा सकें। पहले ये सारी इनसे हम बात करें उससे पहले कुछ ये हमें इन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज हैं वो दी हैं। तो हम कोशिश करते हैं पहले आप वो फुटेज देखिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। क्योंकि अभी तक आपने एक पक्ष देखा है, उससे पहले का जो पक्ष है वो आप पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए। उसके बाद में हम इनसे बात करते हैं कि भाई वो लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अभी आपने कुछ ये सीसीटीवी फुटेज देखी हैं, इनमें साफ-साफ कुछ जो भी नज़र आ रहा है कि गलती किसकी थी, किसने अंदर से बुलाया, फिर इनके ऊपर हाथ छोड़ा, फिर उसके बाद में कितनी बात कहाँ से बढ़ी, कहाँ से शुरू हुई। तो ये आपने अभी देखा और उस वीडियो के बारे में ही हम इनसे बात करेंगे। उस दिन जो झगड़ा हुआ था कि वो किस वजह से हुआ था, आखिर क्या बात हुई थी? आपका नाम बताइए क्या है पहले? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। अमित, क्या जो झगड़ा हुआ था, क्या शुरुआत कैसे हुई यहाँ वहाँ पे? ये मेरे भाई को बुलाने आए पहले उमाशंकर। क्या नाम है भाई का? अनुज मिश्रा उनको अनुज बुलाने का? आए। हाँ, उमाशंकर बुलाने आया कि हाँ। कुछ बात करनी है। हाँ, हाँ। और तो ये बाहर जाके वहाँ बैठ गए सीढ़ियों पे, जो कि आप सीसीटीवी में देख रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो सैनी उमेश सैनी वहाँ के उधर पीछे बैठ बैठ के गया। बात करिए, हाँ। उमेश सैनी आके वहाँ आके पीछे खड़ा हो गया। इन दोनों ने अचानक उनके ऊपर मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। उसके बाद हम दोनों उनको बचाने के लिए गए बाहर, बचाने के लिए। तो उमेश सैनी की लड़की जो दिखाई गई है जिसमें मारपीट हुई है, वो डंडा लेके आई, मेरी माँ को पीछे से मारने लगी और मुझे भी मारे, जो आप सीसीटीवी में देखा आपने। तो वो गुस्से में वो मैंने उसको छीना, तो गुस्से में उसमें 2 लग गए मेरे हाथ से। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे इसका दुःख भी है कि उसकी चोट लगी है। नहीं, तो उन लोगों ने तो आरोप ये भी लगाया है कि आप शराब पी के, शराब के नशे में इस तरह से लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मेरा कोई भी लड़ाई, बल्कि 6 महीने पहले ये लोग खुद मेरे घर पे हमला बोला था इन लोगों ने, जिसका सीसीटीवी भी है मेरे पास। और शराब की बात, तो मेरा टेस्ट करवा दीजिए। बचपन से लेकर अभी तक अगर मैंने कोई भी नशा किया हो तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब जो शराब के बारे में बोला वो बिल्कुल आरोप गलत ये है। आरोप बिल्कुल गलत है। आप देखिए, अभी ये भाई जो बोल रहे हैं कि जैसे कि इनके ऊपर आरोप लगे थे पिछली न्यूज़ में कि इन लोगों ने शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई की। तो इन लोगों का दावा है, ये चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा टेस्ट कराइए। अगर जो हमारे अंदर कोई भी अल्कोहल की चीज़ ऐसी पाई जाती है तो जो सभी भाइयों में, तो जो आप सज़ा देंगे हम भुगतने को तैयार हैं। इसके साथ-साथ और भी एक आरोप लगे थे कि आप लोगों ने इन गली के लोगों से पैसे कुछ लिए हैं। वो किस चीज़ के पैसे लिए हैं? क्या कारण है उन पैसे लेने एक्चुअली का? ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनी है, तो रोड बनाने के लिए सबसे कंट्रीब्यूट हुआ था, और जिससे भी हमने पैसे लिए हैं उसके साइन करवाए हुए पैसे हैं। आपने क्यों लिए? रोड बनवाने के लिए पैसे नहीं, आपने ही क्यों लिए? ये आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, यहाँ से मतलब मेरे गली के मेंबर हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी रोड ये बनवानी है। ये जिम्मेदारी आपको किसने दी कि भाई आप पैसे इकट्ठे आप करेंगे?
ये RWA की तरफ से ही है। ये हमारे जो सब लोग जो रोड गिरीश शर्मा जी वहाँ से यहाँ तक रोड बनवाई है मेन रोड का, जिन्होंने कार्य अभी किया हमने है। पिछली न्यूज़ में बात करी थी रणधीर शर्मा, रणधीर जो भी नाम है उनका, हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमने तो उनको बोला नहीं कि भाई पैसे आप लोग इकट्ठे करेंगे। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जिन्होंने मेन रोड का काम किया है 15 नंबर गली तक जो कार्य संपन्न हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि ये गाड़ी आगे तक बनाएंगे तो आप ये कंट्रीब्यूट कर लो। तो इस तरह से यहाँ कंट्रीब्यूट किया गया और लोगों ने दिए भी हैं, लोग सारे उस पर एग्री हुए हैं। कितने लोगों ने पैसे दिए आपको? 4-5 लोगों ने पैसे दे दिए। कितने लगभग पैसे हैं आपके पास? अभी कम से कम 70-75 हज़ार रुपये होंगे मेरे पास। तो वो 80 कह रहे थे, तो लगभग उतना ही है। तो वो अगर पैसे वापस मांग रहे हैं तो आप दे दो उनको, आपको क्या हम दिक्कत? देने को तैयार है, जिसके पैसे हैं अगर रोड नहीं करवाना हम उसके पैसे वापस कर देंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका कोई मैटर ही नहीं है कि मैं उनके पैसे कुछ कर लूँगा, उनको देने को तैयार है। और जिससे भी मैंने पैसे लिए हैं उसके प्रॉपर साइन करवाए कि ये आपने पैसे दिए हैं। वो ये कह रहे थे कि पैसे तो लिए हैं लेकिन रिसीविंग कोई नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं, जिससे भी पैसे लिए आप उनसे पूछ सकते हो, जिन्होंने पैसे दिए हैं हाँ, उनको उन्हीं से receiving- पूछा मैंने, वही बोल रहे थे कि भाई हमें रिसीविंग नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किए उनके पास खुद प्रूफ है कि उन्होंने पैसे किए हैं। जिनसे कैश लिया है उन्होंने साइन किए हुए, मेरे पास प्रूफ है। और ये फाइल मैंने सबको शेयर की हुई है, ग्रुप में भी और वैसे भी। अच्छा, अभी ये जो ट्रांसफार्मर लगा गली में, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 दिन से ये लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और भी लगाएंगे तो ये खुशी की बात है, सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो RWA प्रधान रणधीर है, उसने मेरी केबल को कटवा के और ऐसे बंडल बना के और उसमें केबल को छुपा दिया था। और मैंने फिर कंप्लेंट की बिजली विभाग में, वो कंप्लेंट लगाने के लिए आए तो रणधीर प्रधान ने 2 लड़के भेजे जिनको ये मना करवा दिया कि भाई केबल नहीं लगवाना है। तो मैं और केबल नहीं लगा, फिर मैंने उसको थोड़ा दबाव दिया लड़कों को, भाई क्यों नहीं लगाओगे, क्या है। तो फिर वो लगा के केबल चले गए, बस यही थी। उसके बाद ये दूसरे दिन जो ट्रांसफर जब लग रहा था, उस समय मैं उससे बात करने के लिए, भाई मेरे ट्रांसफर क्यों नहीं लगवा रहे थे। मैं केवल हम लोग 2-3 लोग ही गए थे इनसे बात करने के, तो ये लोग हाथापाई बता रहे और हम लोग मारपीट की कोशिश की, तो हम लोग फिर वापस आ गए वहाँ से। देखिए, लड़ाई झगड़े में तो चोट किसी को भी लग सकती है, ये तो मानते हैं आप, लेकिन वो जो छोटे बच्चों को चोट लगी, लड़की को चोट लगी, तो ये तो गलत है ना यार। मतलब आदमी को गुस्सा तो आए लेकिन संयम से काम लेना चाहिए। नहीं सर, इस चीज़ का हमें भी दुख है कि उसके चोट लगे, लेकिन वो लड़के, आप ये देखें, डंडा लेके वो लोग आए और मेरी माँ को मारने लगे। बेस बोलता, अगर मेरी माँ को कोई मारेगा तो मैं उसे बचाने का प्रयास तो करूँगा ना। तो मैंने उसे बचाया और डंडा छीना, तो उस समय जब डंडा नहीं है तो मुझे गुस्सा आया, तो उसके हल्का सा वो मेरे से गलती हो गई, वो वो मैं मानता हूँ उस चीज़ को। वो जिसको बच्चों को चोट लगी उनसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उसकी जो गलती से चोट लग गई है, ठीक है। और क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि बच्चा है तो वो लगे, अब बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा हो जाता है, वो को मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ और आप कहना चाहते हैं? सर, इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो सुशीला है वो इन लोगों को उकसाती है लड़ाई झगड़े के लिए, और आज भी ग्रुप में कई मैसेज डाल रही है, लोगों को उकसा रही है कि ये करना है, वो करना है, इनको घर से निकाल के जला दो, मार दो। में लड़ाने का रणधीर का और सुशीला का ही है, वो करती है, और ये लोग उकसाने में आकर और ये ऐसा कार्य करते हैं। इस तरह से मैसेज हैं आपके पास, और आपको जैसे फ़ोन भी आए हैं या नहीं आए मुझे पता नहीं, तो आप पुलिस में कंप्लेंट दो उन लोगों की। मैंने सर सबसे पहले मैंने जाके पुलिस में कंप्लेंट की, तो पुलिस ने अभी तक उसमें कोई एक्शन लिया नहीं है, ठीक है। वो कह रहे थे एक्शन लेंगे, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब तक ये कब दी थी शिकायत आप? मैंने 21 को शाम को जाके कंप्लेंट दी थी। उसके बाद इन लोगों ने भी जाके वहाँ कंप्लेंट दी कि 6-7 लोगों को लेके आए थे, शराब पिए थे। आप सभी का टेस्ट करवा सकते हैं कि किसी ने भी अल्कोहल लिया हो। तो पुलिस को आपने किसको शिकायत दी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने कंप्लेंट जाके दी थी, वहाँ जो बैठे थे उनका नाम मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ कंप्लेंट सबमिट की, कंप्लेंट उनके पास हो गई। देखिए, दोनों बातों में हमें एक चीज़ पता ज़रूर चल रही है कि वो दूसरा जो पक्ष है उन्होंने भी ये बोला था कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दी और पुलिस समय पर नहीं पहुंची, बात नहीं की, तो ये इतना लड़ाई झगड़ा हुआ और लोगों को चोट लगी। और इनका भी ये कहना है कि हमने शिकायत दी थी, पुलिस ने उस बारे में भी कोई बीच में पुलिस ने आके इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं की, ताकि दोनों पक्षों को पुलिस बुला ले और ये कोई किसी तरह से झगड़ा ना हो, किसी को चोट ना लगे, उससे पहले ही पुलिस इसमें लोगों का समझौता करा दे या जो भी उचित कार्रवाई है वो इन लोगों के खिलाफ कर दे। हाँ बिल्कुल, बताइए। सर, इन्होंने पूरा घर को मेरे घेरा। जब मुझे पुलिस यहाँ से, मैंने खुद फ़ोन किया था 112 में पुलिस कि मुझे आके यहाँ से ले जाओ, या मेरे घर को खतरा है। सब लोग घर के मेरे पत्थरबाजी कर रहे थे, सुशीला ने और ये उमाशंकर ने और उमेश सैनी ने और इनके बच्चों ने मेरे गाड़ी पे पत्थर फोड़े। जाने के बाद 1-1:30 बजे जब मैं पुलिस स्टेशन में था, उस समय मेरी गाड़ी तोड़फोड़ की, मेरे घर में तोड़फोड़ की और गालियाँ दी। और जो मेरे सामने जो जिन्होंने बीच बचाव कराया था उनके घर में भी कई गाली दी और दरवाजे में शीशे वगैरह तोड़े, वहाँ मतलब तोड़फोड़ की गई। अभी तो खतरा तो नहीं है किसी से आपको? अभी ये लोग चाह रहे हैं कि इनसे कैसे भी लड़ाई हो जाए और मुझे झूठे मुकदमे फंसाने की बार-बार धमकी दे रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। और कई जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो गली के बार-बार चक्कर काट रहे हैं कि कैसे ये बाहर निकलें, फिर से मारपीट के हैं। हमें इन लोगों से बहुत खतरा है। तो उमेश सैनी, खासकर उमेश सैनी का एक साला है जो कि कई बार मर्डर भी कर चुका है केस में। कई बार मर्डर कर चुका है, ये कैसे पता आपको?
ये मुझे सुनने को मिला है। और ये कई उसमें आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, और ये उससे भी खतरा है, और मुझे अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। तो इन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है कि भाई किस तरह से लड़ाई शुरू हुई और किस किस से इनको खतरा है। तो इसमें ज़रूर पुलिस को इसमें आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों पक्षों को सही से सुन के और इनका अगर समझौता हो तो समझौता कराने का प्रयास किया जाए, ताकि ये सब लोग मिलजुल कर इस कॉलोनी में रह सकें और कोई भी किसी भी बड़ी घटना तक ये ना पहुँचे। जिस तरह से आपने हमारी पहली न्यूज़ को शेयर किया था, इसी तरह से इस न्यूज़ को भी शेयर करें, ताकि हर एक के पास में, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में ये न्यूज़ पहुंचे और सच्चाई जान सकें। आखिरकार इन दोनों न्यूज़ों को देखने के बाद में आप लोग अंदाज़ा लगा सकें गलती किसकी है, शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से नहीं हुई, ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।